हरिओम। भगवान भक्तों से अनुरुक्त होते हैं और जो भक्तों से प्रेम करते हैं वह ईश्वर कृपा के पात्र हो जाते हैं। हम पिछले 1 दशक से अधिक समय महाशिवरात्रि महोत्सव वसई में मनाते आ रहे हैं।
भक्ति पर चर्चा हो ही रही है तो हमारे पूज्य लक्ष्मण जी से बढ़कर भक्त और कौन होगा। सोने सा दिल, उनका निस्वार्थ स्वभाव, उनका त्याग, अपने बड़े भाई प्रति अपना कर्तव्य बोध, इन सर्व सद्गुणों का वास परम भक्त लक्ष्मण जी में विराजमान है। वह इन सर्व गुणों के सजीव मूर्ति है। इस वर्ष पूज्य अद्वैतानंद जी आज से 21 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन में रामचरितमानस से लक्ष्मण चरित्र पर चर्चा के साथ हमें आशीर्वाद देने की सहमति दी है। तो आइए स्वामी जी के साथ आनंद लें और उनके साथ उनकी बातों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाइए। कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपते शिवकुमार गणपते श्री महागणपते शिवकुमार गणपते शक्तिरूप गणपते सदानंद गणपते शक्तिरूप गणपते सदानंद गणपते एकदंत गणपते हेरंब गणपते एकदंत गणपते हेरंब गणपते लंबोदर गणपते लालित गुण
नमस्ते नमस्ते गणपते नमस्ते 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 गणपते नमस्ते 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 गणपते नमस्ते 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 महागणपते शिवकुमार गणपते महागणपते शिवकुमार गणपते शक्ति रूप गणपते सदानंद गणपते शक्ति रूप गणपते सदानंद गणपते एकदंत गणपते एकदंब गणपते एकदंत गणपते एकदंब गणपते लंबोदर गणपते लाडिलंब गणपते लंबोदर गणपते लाडिलंब गणपते नमस्ते तु गणपते नमस्ते 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 तु गणपते नमस्ते 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 विघ्नराज गणपते विश्वमूल गणपते विघ्नराज गणपते विश्वमूल गणपते विद्याधर गणपते विजयवीर गणपते विद्याधर गणपते विजयवीर गणपते करुणाकर गणपते गौरीसुत गणपते करुणाकर गणपते गौरीसुत गणपते प्रणवरूप गणपते परमशांत गणपते प्रणवरूप गणपते परमशांत गणपते नमस्ते तु गणपते नमस्ते 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 महागणपते शिवकुमार गणपते ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्मरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। भगवान के व परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वादों की कामना करते हुए आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। प्रतिवर्ष हम शिवरात्रि के इस अवसर पर यहाँ पर रामचरितमानस के किसी भाग पर, किसी कांड पर, किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस वर्ष का जो विषय है वो अत्यंत सुंदर श्री लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो है। लक्ष्मण जी को सबसे प्रिय राम है, तो आइए राम नाम से हम प्रारंभ करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत सरल लेकिन भक्ति से भरा हुआ ऐसा ग्रंथ है। उत्तर भारत में घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। उनको सारी चौपाइयाँ भी याद होती है। अपने व्यवहार में वो उन चौपाइयों का उद्धरण देते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी जी का दासबोध है, या ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो ज्ञानेश्वरी है, वो जिसे घर घर में पहुंची हुई है, ऐसे ही रामचरितमानस भारत के लगभग हर राज्य में इसको पढ़ा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसके ऊपर प्रवचन करते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी इनकी जो चौपाइयाँ है उसको उद्धृत करता है, कोट करता है, कंठस्थ होती हो। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। हालांकि गोस्वामी जी पहले संस्कृत में लिखना चाहते थे, लेकिन जब वो लिखते थे श्लोक तो सुबह पाते थे कि वो गायब हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। तो भगवान शंकर ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि संस्कृत में तो रामायण बहुत है, अनेक है। ऐसा कहते हैं लगभग 100 रामायण संस्कृत में। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण। तो संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन संस्कृत अब सब लोग जानते नहीं है। इसलिए जो जन सामान्य की भाषा है, लोक भाषा है, उसमें तुमको लिखना चाहिए। तब भगवान शंकर से प्रेरणा पाकर गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखा। रचि महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी इसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते, कहते हैं सारा श्रेष्ठ भगवान शंकर को है। वास्तव में रचनाकार भगवान शंकर ही है, इसलिए कहते हैं रचि महेश। शिवजी ने इसकी रचना की और पार्वती माता को सुनाया। श्रोता जो है उनकी पार्वती जी है। बोले मैंने तो केवल भाषाबद्ध करई में सोई, मोरे मन प्रबोध जिमि होई। मैंने केवल भाषा दी है अपनी, लेकिन जो पूरी कथा है, पूरा जो ज्ञान है, वो तो भगवान शंकर का ही है। मैं तो एक निमित्त हूं। बोले आपने क्यों की ये कथा, क्यों लिखी? तो बोले मोरे मन प्रबोध जिमि होई, मेरे मन में ज्ञान हो जाए, भगवत तत्व का स्पष्ट ज्ञान हो जाए, संशय विपर्य रहित, प्रबोध प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी तरह से मुझको ज्ञान हो जाए। राम जी कौन है, मैं कौन हूं,
इसलिए ये कथा लिखी है। और एक और प्रयोजन वो कहते हैं कि निज गिरा, मेरी जो वाणी है उसको पवित्र करने के लिए राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। वाणी पवित्र होती है, इसलिए अनेक संत लोग देखते हैं, अनेक साधक लोग केवल रामचरितमानस का पारायण ही करते हैं। उस पारायण से ही उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है, बलवती हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, वाक सिद्धि उनको मिल जाती है। और वाणी पवित्र होगी तो उसका अर्थ है ये भी है कि उनका मन पवित्र होता है, क्योंकि वाणी के द्वारा वही निकलता है जो मन में है। तो वाणी पवित्र हो गई मतलब मन पवित्र हो गया। तो मानस का यदि हम अब अध्ययन करें, उसका श्रवण करें, पारायण करें, तो ये सब चीजें मिलती है। और स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं कि पायो परम विश्राम, बोले ऐसी विश्रांति, ऐसा विश्राम मिला है जो बाह्य जगत के किसी भी वस्तु से मिल नहीं सकता। रामायण से जो विश्राम मिला है उसकी तुलना जगत के किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती। जगत में तो केवल श्रम ही होता है, विश्राम कहाँ होता है। तो ऐसा रामायण बड़े बड़े संतों का ये आदर्श ग्रंथ रहा है। इसलिए कहते बुध विश्राम सकल जनरंजिनी, बड़े बड़े विद्वानों को विश्राम देने वाला ये ग्रंथ है। साथ में सामान्य लोगों का मनोरंजन भी ये ग्रंथ करता है। आज भी राम कथा सुनने के लिए हजारों हजारों लोग एकत्रित होते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए वृंदावन के, अनंत विभूषित श्री अखंडानंद जी महाराज। वो रामचरितमानस का पाठ रोज सुनते थे और उनके अंतिम दिनों में रामायण सुन के ही वो सोते थे। अब इतने बड़े विद्वान, कहते हैं उन्होंने भगवान कृष्ण का भी साक्षात्कार किया था। एक बहुत प्रकांड विद्वान हुए स्वामी करपात्री जी महाराज काशी के, वो भी नित्य रामायण पाठ सुनते थे। तो ऐसा रामायण का प्रभाव है, रामायण का महत्व है। अब इस रामायण की कथा में मूल रूप से तो प्रभु रामचंद्र जी ही है कथा के नायक। इसलिए ग्रंथ का नाम ही क्या है, रामचरितमानस। लेकिन इस कथा में रामचरित्र के साथ राम भक्तों का भी वर्णन है। जैसे भागवत में भगवान के अवतारों के साथ भगवान के भक्तों का भी वर्णन है। उनको भागवत ही कहा है। उनको ध्रुव जी परम भागवत, प्रहलाद जी परम भागवत। तो जैसे भक्त और भगवान दोनों का चरित्र भागवत में, ऐसे ही रामायण में भी है। भक्त, भगवान, संत और गुरु, कहते चतुर नाम वपु एक। ये चारों अलग अलग दिखते हैं लेकिन है एक ही। यहां पर रामचरितमानस में पूरा चरित्र राम जी का है। और जब आप चरित्र कहते हो तो चरित्र मतलब उनके नाम की क्या महिमा है, उनका रूप कैसा है, फिर वो कौन कौन से गुण लेकर कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं। चरित्र में ये सब वर्णन आता है। फिर कौन कौन से स्थान पर जा रहे हैं, किस स्थान पर वो किन लोगों से मिले, क्या चर्चा हुई।
क्या उन्होंने वहाँ पर किया, तो ये सब जिसमें होता है उसको कहते हैं चरित्र। तो एक तरफ राम जी का तो चरित्र है ही इसमें, लेकिन साथ साथ में लक्ष्मण जी का भी चरित्र है। क्योंकि राम जी नायक है तो कई बार लक्ष्मण जी के चरित्र पर हमारा ध्यान जाता नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी का चरित्र भी बहुत प्रेरणादायी है। विशेषकर सभी साधक लोगों के लिए साधना कैसी करनी चाहिए लक्ष्मण जी सिखाते हैं। लक्ष्मण जी सारे साधकों के आचार्य हैं। अब ये राम जी क्यों आए, कब आए, तो आप कथा सब जानते हैं। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, और अभ्युत्थानम अधर्म। या अभ्युत्थान मतलब चारों तरफ से अधर्म का ही उत्थान हो रहा है। चारों तरफ अधर्म का ही वातावरण, अधर्म पालन करने वालों की सत्ता हो गई, शासन करने लगे। और अब कहते हैं जैसी यथा राजा तथा प्रजा, तो उसके साथ अनेक लोग हो गए। अब आप त्रेता का वर्णन पढ़िए, रावण है और रावण के साथ इतने सारे राक्षस लोग हैं, सब राजा का ही अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो कहते हैं अधर्म इतना बढ़ गया कि सात्विक लोगों को जीना मुश्किल हो गया। कथा आती है सारे देवता लोग परेशान हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं थोड़ा बहुत अधर्म है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन अभी जो अधर्म की मात्रा है, अधर्म का जो बल है वो इतना अधिक है कि मैं भी यहां पे असहाय हूं। समाज में भी हम देखते हैं छोटी मोटी कोई समस्या होती है तो घर के लोग या समाज के कोई बड़े लोग निपटा देते हैं, लेकिन जब वो नहीं समस्या हल होती तो फिर और ऊंचे व्यक्ति के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी हालांकि ब्रह्मांड को बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, अंतिम देव वो नहीं है, उनके ऊपर भगवान है। अब आप उन्हीं को विष्णु बोलिए, नारायण बोलिए। तो कहते हैं हमरो तोर सहाय। अब भगवान आप ही हमारे सहायक हैं, क्या करें, आप कुछ उपाय बताइए। रावण ने इतना अत्याचार किया है, इतना दुराचरण उसने किया है कि हम लोगों का रहना मुश्किल है। हमको स्वर्ग से भगा दिया है, किसी लोक में रहने की जगह नहीं है। कहीं गुफा में छिप रहे हैं, कहीं जंगल में छिप रहे हैं। तो हम लोग इस अवस्था दीनहीन हो गई है। तो सब लोग, सारे देवता और ब्रह्मा जी जाते हैं और कहते हैं जय जय, आपकी जय जयकार हो, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप जो है करुणा सिंधु है। भगवान ने कहा आज क्या बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर कुछ आप संकट में हैं। तो सब जब हाल सुनाया तो भगवान वहां कहते हैं कि जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊ नरवेशा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊ नरवेशा। बोलिए डरो नहीं,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आप लोगों ने प्रार्थना की, आप लोग मेरे भक्त हैं, तो मेरा कर्तव्य है आपकी सहायता करना। तो कहते हैं पहला ही आदेश किया, आप डरो नहीं, सांत्वना दी। बोले मैं आप लोगों की सहायता के लिए मैं नर वेश धारण करूंगा, नर रूप में आऊंगा। अब भगवान ने भागवत में कहा है, गीता में भी कहा है कि मैं संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं एक बार नहीं अनेक बार, और जैसा काम होता है तदनुसार मैं वेश धारण करता हूं। यदि मछली बन के काम बनता है तो मछली बनता हूं, कछुआ बन के काम बनता है तो कच्छप बनता हूं, छोटा बन के काम होता है तो वामन बनता हूं, आधा पशु और आधा नर, उससे ही यदि राक्षसों का विनाश होगा तो वो रूप लेता हूं। आप देखिए तो सही, यहां तक कि भगवान वराह भी बन जाते हैं, सूकर। देखो हम लोग भी अलग अलग प्रसंग में अलग अलग वेश धारण करते हैं कि नहीं। ऑफिस में जाना है तो अलग वेश, सुबह जॉगिंग पे जाना है, मॉर्निंग वॉक में जाना है दूसरा वेश, हाँ, फिर श्रद्धांजलि देने जाना है कहीं तो शोक सभा में अलग वेश, विवाह में जाना है तो अलग वेश, पार्टी में जाना है अलग वेश, सोते समय अलग ड्रेस, नाइट ड्रेस। तो जैसी जरूरत है, जैसा प्रसंग है, तद अनुसार वेश। अब रावण को ये वरदान मिला हुआ था कि नर और वानर को छोड़ के मुझको कोई न मारे, तो भगवान ने नर का रूप लिया, मनुष्य, और बोले मैं वैसे तो जन्म लेता नहीं हूं, मैं तो अजन्मा हूं, अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं अजन्मा हूं लेकिन जन्म लेता हुआ सा दिखाई देता हूं। भगवान के जन्म को कहते हैं अवतार। भगवान जब जन्म लेते हैं तो उसको कहते भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। हम लोगों का जन्म दिवस होता है, हम लोगों का प्रकट दिवस नहीं होता, अवतार नहीं होता, क्योंकि हम तो कर्मों के कारण, वासनाओं के कारण हमको जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है, बलात्। लेकिन भगवान का कैसा है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उनका जन्म उनकी इच्छा पर निर्भर है, वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वो ले सकते हैं। भगवान के जन्म का प्रयोजन है विप्रधेनु सुरसंत हितो लीन मनुज अवतार। सात्विक लोगों का है नाम लिया हुआ है विप्र। विप्र मतलब सज्जन लोग, संस्कारी लोग। बोले इनकी मदद करने के लिए मैं आता हूं। धेनु, धेनु मतलब गाय, मतलब जितने सात्विक लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है गाय। गाय को देखकर सात्विक भाव आते हैं, शेर को देखकर सात्विक भाव नहीं आते, उसका मुख ही इतना भयंकर होता है। तो विप्र, धेनु, सुर, देवता, देवता लोग सारे सद्गुणों का प्रतीक है। कई बार जो है केवल सद्गुण से काम बनता नहीं, जब तक भगवान की कृपा न हो, भगवान साथ में न हो, बात नहीं बनती। यहाँ देवता लोग भी परेशान हैं, मतलब सद्गुण भी जो है वो निर्बल साबित हो जाते हैं। इसलिए हम प्राय देखते हैं देवताओं की सहायता भगवान करते हैं। तो सद्गुणों के साथ भगवान है। तो विप्र, धेनु, सुर, संत जो समाज का कल्याण कर रहे हैं, समष्टि का हित कर रहे हैं, भगवान कहते हैं अब ये संकट में आए हैं तो मुझको तो इनकी मदद करनी पड़ेगी। और संतों के द्वारा ही भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये चार लोग
आप एक शब्द में कह सकते हैं सज्जन है, सात्विक है। जब सात्विक शक्तियां सारी ये राक्षसी और तामसिक शक्तियों के नीचे दबने लगती है, तब भगवान आते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, और एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। वो कहते हैं अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर वंश उतारा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर वंश उतारा। बोले मैं आऊंगा और अकेला नहीं, अंशों के सहित आऊंगा। अंश कहाँ पे आऊंगा? तो बोले सूर्य वंश में। जैसे भगवान कृष्ण भी अपने अंशों के साथ आए। भगवान कृष्ण है, बलराम जी है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। ऐसे ही हाँ, ये चारों मिलकर परमात्मा का रूप बनता है। ऐसे ही यहां पर भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन चारों का अवतार होता है। परमात्मा के ये तीनों अंश है। अब अंश का अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। अंश न सहित। अब देखिए, जब अवतार होता है तो पहली बात जो होती है कि उनका नाम क्या है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। तो भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग समय में, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो यहां पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं ये चारों लोग प्रकट हुए हैं और इन चारों का नामकरण किया है वशिष्ठ जी ने। देखिए, पहले ये नाम देने का जो अधिकार था वो गुरु के पास था। पहले प्रथा थी। आप देखते हैं कृष्ण भगवान का भी नाम वो गर्ग ऋषि ने किया नामकरण। यहां पर वशिष्ठ ऋषि। अब आजकल ये अधिकार हम लोगों ने छीन लिया है। आजकल लोग जो है गूगल करते हैं, सर्च करते हैं अलग अलग नाम और उसमें से एक चुनते हैं, और इतना ऐसा अलग नाम होता है। लोग कहते हैं वी वांट टू बी डिफरेंट, तो कुछ अलग अलग से हट के। किसी फूल का नाम होता है, किसी फ्रेंच या इटालियन या कहाँ का, समझ में आता नहीं जल्दी। सामान्य नाम जो पहले होते थे वो उससे अब अलग होते हैं, क्योंकि वहां तो इतनी लंबी सूची है गूगल में, तो कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन यहां वशिष्ठ जी नाम रखते हैं। अब घर में इतने सारे लोग हैं, दादाजी कहेंगे हम ये रखेंगे, दादी कहेंगे नहीं, भाई कहेगा ये नाम, तो कितने नाम हो जाएंगे, कितनी पसंद हो जाएगी। और जिसके पसंद का नाम नहीं रखा जाएगा उसको बुरा लगेगा। इसलिए लगता है पहले ये अधिकार गुरु को दिया कि अब आप ही कीजिए, नहीं तो हम आपस में ही केवल वाद विवाद करते रहेंगे। तो वशिष्ठ जी ने जो है चारों के नामकरण किए। अब लक्ष्मण जी का हमको चरित्र देखना है तो नाम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ चारों के नाम क्या क्या हुए, तो वर्णन है नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं नामकरण का जब अवसर आया तो दशरथ जी वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं, अब ये संस्कार आप ही कीजिए। तो प्रथम पहले भगवान राम का नाम बोले, इनका नाम होगा राम। राम का अर्थ है जो सब में रमने वाला है, रोम रोम में राम, रोम रोम में जो रमे वो है राम। और जिसमें सभी योगी लोग, सिद्ध लोग, ज्ञानी लोग रमते हैं वो है राम। रम धातु से बनता है और रमण वही होता है जहां आनंद होता है। इसलिए कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, बोले जो आनंद का समुद्र है, जिसके एक बिंदु से, एक कण से त्रिलोक में सुख हो जाता है। त्रिलोक का सुख जो है वो भगवान के आनंद का एक बूंद है। तो भगवान आनंद के समुद्र है। तो बोले चूंकि आनंद रूप है इसलिए इनका नाम हुआ राम। फिर भरत, बोले जो भरण पोषण करें वो है भरत। भरत जी का भी चरित्र बहुत ही प्यारा है। अब चूंकि वो अभी प्रसंग नहीं है तो उसका विस्तार हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं जो विश्व का पोषण करता है, 14 वर्ष तक देखिए भरत जी ने ही अयोध्या को संभाला। हाँ, तो भरण पोषण। फिर लक्ष्मण जी का नामकरण किया, शत्रुघ्न जी का। एक ही बात लिखी यहाँ पे शत्रुघ्न जी के लिए, बोले जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है वो है शत्रुघ्न। हाँ, सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, और शत्रुघ्न जी ने इस अहंकार को ही मारा है। इसलिए आप देखते हैं शत्रुघ्न जी बिल्कुल पीछे रहते हैं, मौन है, कुछ प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं, निराभिमानी चरित्र है शत्रुघ्न जी का। और अंत में वर्णन है लक्ष्मण जी का। बोले लक्ष्मण जी कौन है? तो बोले लक्षण धाम। वाह वाह वाह। बोले ये तो लक्षणों के धाम है, सारे शुभ लक्षण इनमें निवास करते हैं। दूसरा वर्णन किया राम प्रिय। अब इसी का विस्तार हम करेंगे आगे के 2 दिन में। राम प्रिय, राम जी के प्रिय है। अच्छा, दोनों तरह से जिनको राम जी प्रिय है वो है लक्ष्मण जी, और राम जी को जो प्रिय है वो है लक्ष्मण जी। षष्ठी तत्पुरुष भी लगेगा, रामस्य प्रिय या राम प्रिय यस्य, तो राम प्रिय। और तीसरा लक्षण है सकल जगत आधार। ये लक्ष्मण जी जगत के आधार है। आप जानते हैं कृष्ण भगवान ने अवतार लिया तो उस समय जो शेष भगवान थे उन्होंने बलराम के रूप में अवतार लिया, और ये शेष को कहा जाता है ये आधार है, इसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। तो उधर जो बलराम है
वही रामावतार में लक्ष्मण जी है। सकल जगत आधार शेष। देखिए, शेष का एक अर्थ समय भी होता है, काल, टाइम। सब चीज काल के ऊपर निर्भर है, समय ही आधार है। जितनी घटनाएं घट रही है दुनिया में, कहां पर घटी? समय में घटी कि नहीं? कहते सब चीज समय में विलीन हो जाती है। कालो न यातो वयमेव यातः। समय समाप्त नहीं होता, हम उसमें समाप्त हो जाते हैं। कालो जगत भक्षकः। काल जो है वो जगत को खाने वाला है। सब चीज विलीन हो रही है। तो शेष क्या रहेगा? काल। काल को भागवत में भगवान का प्रभाव भी माना गया है। बोले काल एक ऐसी चीज दिखती तो है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। पंच महाभूत तो ठीक है, स्थूल है, लेकिन काल तो दिखता नहीं है। घड़ी दिखती है, सुई दिखती है चलती हुई, लेकिन घड़ी ही काल नहीं है। घड़ी बंद हो गई तो क्या काल बंद हो जाता है? और घड़ी फास्ट चलती है तो काल फास्ट चलता है क्या? घड़ी तो केवल काल को नापने का एक यंत्र है। तो काल इज द सबस्ट्रेटम, जैसे आधार है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मण जी उसी काल के शेष के अवतार है। तो जगत आधार, सकल जगत आधार। रामावतार में लक्ष्मण जी भगवान के छोटे भाई हुए। अच्छा, अब छोटे भाई हुए तो उनको काम भी खूब करना पड़ा। और अभी हम देखेंगे लक्ष्मण जी का पूरा चरित्र मतलब एक सेवक का चरित्र है। निष्ठावंत सेवक, निष्काम सेवक, जो प्रेम से सेवा कर रहा है, चाहे जितना कष्ट क्यों ना हो। सेवा उसी को कहते हैं जिसमें सेवक को अधिक से अधिक सुख मिले। उसका ध्यान अपने सेव्य के कष्ट की ओर होता है, अपने कष्ट की ओर नहीं होता। और सेवा यदि उसको नहीं मिली तो बेचैन होता है। तो बार बार कहता है अब क्या करूं, अब क्या करूं, बताइए। 14 वर्ष कहते हैं लक्ष्मण जी न ठीक से सोए हैं, न उन्होंने ठीक से कुछ आहार ग्रहण किया है। तो ऐसे सेवक के रूप में यहां पर आते हैं। और हम ये कह रहे थे कि यही शेष भगवान जो यहां लक्ष्मण जी है, कृष्णा अवतार में बलराम है। संत लोग मजाक में, विनोद में कहते हैं, जब कृष्ण भगवान को आने की बात हुई तो भगवान नारायण ने कहा मैं तो कृष्ण बनता हूं, तुम मेरे भाई बनो। तो शेष भगवान कहने लगे, कहा कि मैं तो इस बार बड़ा भाई बनकर आऊंगा। और आप देखते हैं कि कृष्णा अवतार में बलराम जी बड़े भाई है और बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं दिखते। रामावतार में लक्ष्मण जी बड़े सक्रिय है, हर घटना में ही इज इन्वॉल्व्ड। लेकिन बलराम जी युद्ध चल रहा है, इधर महाभारत का तीर्थ यात्रा पे निकल गए, बीच बीच में आते हैं, काफी कम उनका वर्णन है। तो ऐसे शेष भगवान लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और यहां वर्णन है कि वो परमात्मा के ही अंश है। तो अब यहां पे प्रश्न आता है कि क्या परमात्मा के कभी अंश हो सकते हैं क्या? अंश मतलब तो फिर अवयव, अवयवी, फिर तो भेद हो जाएगा, फिर तो टुकड़ा अलग मानना पड़ेगा ना। तो
तो क्या परमात्मा के इस तरह से अंश है? अब यहाँ पे रामायण में चौपाई तो आती है कि अंशन सहित मनुज अवतारा लेहु दिनकर वंश उदारा, लेकिन अब इस चौपाई को हमको समझना पड़ेगा कि अंश के सहित उन्होंने अवतार लिया, तो अंश कैसे क्या हो सकता है? सूर्य का अंश है किरणें, तो धीरे धीरे वो सूर्य की जो ऊर्जा है वो क्षीण हो रही है, तो ऐसे ही परमात्मा में क्षीण हो जाएगा यदि अंशवान है तो देखो इसका उत्तर जो है दिया हुआ है मांडुक्य उपनिषद में। किस तरह से परमात्मा का अवयव होता है, तो कहते हैं सोयम आत्मा चतुष्पाद। आत्मा का वर्णन है कि आत्मा 4 चरणों वाला है। चतुष्पाद, पाद मतलब चरण, भाग। बोले ये कैसे वर्णन है, कैसा है? तो कहा कि देखिए परमात्मा मतलब ओम, ओंकार, प्रणव, और प्रणव में 4 मात्राएं होती है। एक तो होती है अमात्रा, और बाकी है अकार, उकार और मकार। जब आप ओम बोलते हो तो ओम, ये तीनों के उच्चारण से ओम का उच्चारण होता है। और 2 ओंकार के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, जहां पे हम मौन हो जाते हैं, उसको कहते हैं तुरीय। तो अमात्रा है, वहां पे कोई नाद या ध्वनि नहीं, सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है। इस अमात्रा से ही अकार, उकार, मकार व्यक्त होते हैं, और इस अमात्रा में ही विलीन हो जाते हैं। तो ये वर्णन आया है ओम का, जब विस्तार से वर्णन किया है मांडुक्य में, तो एक एक मात्रा का अर्थ बताया है। यदि आप इसको देखें तो यहां पर बिल्कुल भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनसे जुड़ जाता है। जैसे वहां 4 है, यहां पर भी 4 है। श्री राम उत्तर तापनीय उपनिषद में वर्णन आया है, अकाराक्षर संभूत सौमित्री विश्व भावन। ये लक्ष्मण जी कौन है? तो बोले अकार से जिसका वर्णन किया है। फिर उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्न तेजसात्मक। लक्ष्मण जी विराट है, शत्रुघ्न जी तेजस है। प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकार अक्षर संभव। भरत जी जो है वो प्राज्ञ है, और अमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। और भगवान श्री राम जो है वो तुरीय है, अमात्रा है। अब थोड़ा इसको समझे। वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो यह मांडुक्य में कहा उसी को उन्होंने एक वाक्य में बोल दिया है, वेद तत्व नृपतव सुतचारी। बोले आपके जो चारों पुत्र हैं, दशरथ जी को कहते हैं, बोले वेद के तत्व है। तो ये वेद के तत्व मतलब यही ओंकार की जो 4 मात्रा है। अब देखिए, आप लोगों ने वेदांत सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब ज्यादा विस्तार तो हम नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी कौन है ये यदि समझना है तो इन चारों का थोड़ा सा अर्थ हम देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए,
जागृत अवस्था के साथ जब हम जुड़ते हैं, उससे तादात्म्य करते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं जागृत अवस्था अभिमानी। वेदांत में अभिमानी शब्द गर्व के अर्थ में नहीं आता, तादात्म्य के अर्थ, जुड़ने के अर्थ में, कि जागृत अवस्था से मैं जुड़ गया। तो जब मैं जागृत अवस्था में होता हूं तो वेदांत के अनुसार मेरा नाम होता है विश्व। विश्व व्यष्टि के स्तर पर। ऐसे ही स्वप्न में मैं जुड़ता हूं, स्वप्नावस्था से, स्वप्नावस्था अभिमानी, तो तेजस। और ऐसे ही जब सुषुप्ति में मैं उस अवस्था से तादात्म्य कर लेता हूं, तो सुषुप्ति में नाम हो जाता है प्राज्ञ। और जब तीनों अवस्थाओं को हटाकर जब मैं अपने आप को देखता हूं, किसी भी अवस्था से तादात्म्य नहीं किया है, तो फिर उसको कहते हैं तुरीय, शुद्ध चैतन्य, परब्रह्म। अब यही परब्रह्म जब समष्टि के साथ जुड़ता है, समष्टि की 3 अवस्थाएं हैं, तो जागृत अवस्था से जब वो जुड़ता है, समष्टि जागृत अवस्था, तो उसको कहते हैं विराट। केवल मैं संकेत कर रहा हूं, ज्यादा कठिन नहीं। और जब समष्टि स्वप्न अवस्था, या इसको शरीर की दृष्टि से बोले तो समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी जब हम होते हैं, जब परमात्मा होता है, तो उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। और जब समष्टि कारण शरीराभिमानी होता है, तो उसका नाम हो जाता है ईश्वर। और जब सारे अवस्थाओं से मुक्त होता है, तो उसका अर्थ होता है तुरीय। तो ये व्यष्टि में भी है, समष्टि में भी है। यहां पे राम जी जो है वो तुरीय है, शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, है ना, गाते ना 108 नाम जो राम जी के, तो तुरीय है। और जो विराट है, उस विराट को ही यहां पे लक्ष्मण जी कहा है। विराट जागृत अवस्था अभिमानी। अच्छा, और जो सुषुप्तावस्था अभिमानी है वो भरत जी है, जहां पे सब चीज लीन हो जाती है। और शत्रुघ्न जी स्वप्ना अवस्था अभिमानी है। अब आपने रामायण की कथा में ये देखा होगा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों साथ में चलते हैं, साथ में रहते हैं। तो देखिए, सुषुप्ति और स्वप्न ये दोनों बिल्कुल निकट की अवस्था है। जब हम सोते हैं तभी ये दोनों का अनुभव होता है, मतलब जागृत से जब हट जाते हैं तो स्वप्न और सुषुप्ति, तो भरत और शत्रुघ्न। और ऐसे ही जागृत अवस्था और तुरीय का संबंध राम जी और लक्ष्मण जी से है। अब इन दोनों का संबंध कैसे जोड़े हैं? तो देखिए, तुरीय तत्व का ज्ञान जागृत अवस्था में ही हमको होता है। जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं उस तत्व का, तो हमको ज्ञान होता है कि मैं चेतन हूं। तो ये जो लक्ष्मण जी है, ये बिल्कुल राम जी के साथ रहते हैं, राम जी की सेवा करते हैं। इस पूरी जागृत अवस्था का उपयोग यदि हम ध्यान, धारणा, समाधि, श्रवण इसके लिए करें तो हमारी जागृत अवस्था सफल समझना चाहिए। जागृत अवस्था में भोग ही करते रहे तो हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए आप देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा है, सीख ये लेना चाहिए कि जैसे जो साधक होता है वो तुरीय से बिल्कुल जुड़ा होता है,
साधना करता है और साध्य से एक रूप हो जाता है। ऐसे लक्ष्मण जी सतत एक क्षण भी भगवान को छोड़ते नहीं है। राम जी यदि वन में गए तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा यहां क्या काम। तो जहां राम है वही लक्ष्मण जी है। और लक्ष्मण जी की माता जी भी उनको प्रोत्साहन देती है, बोले बिल्कुल जहां राम है वही अयोध्या है, जहां अयोध्या है वहां राम है ऐसा नहीं। जैसे जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है। पहले दिन है कि पहले सूर्य है? पहले सूर्य है। सूर्य के कारण दिन का अस्तित्व है। तो ऐसे राम के कारण वास्तविक अयोध्या है। राम नहीं तो फिर अयोध्या क्या? तो यदि राम जी वन में है तो तुमको भी जाना चाहिए। बल्कि यहां तक माता जी कह देती है कि तुम्हारे लिए ही भगवान वन में जा रहे हैं। तुमको पूरा अवसर मिलेगा, 24 घंटे तुम भगवान की सेवा कर सकते हो। ये तुम्हारा भाग्य है। तो देखिए लक्ष्मण जी का भी स्वभाव सेवा का है और उनकी माता भी एक कदम आगे है। नहीं तो कौन अपने पुत्र को छोड़ेगा? बोले तुमको थोड़ी वन की आज्ञा हुई है, वो तो राम जी को हुई है, तुम क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जी पहले हिचकते हैं। जब वन में जाने की बात आती है तो उन्होंने सोचा माता जी से आज्ञा ले लेनी चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा संकोच होता है कि यदि माता जी ने मना कर दिया तो थोड़े डरते डरते जाते हैं। लेकिन जब देखा माता जी तो प्रसन्न है इस बात से, तो बोले वाह, आशीर्वाद मिल गया माता जी का। तो ऐसे लक्ष्मण जी निरंतर राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये जागृत अवस्था तुरीय के लिए है, ये समझना चाहिए। यह आध्यात्मिक अर्थ होगा। जागृत अवस्था मोक्षोन्मुखी होनी चाहिए, आत्मोन्मुखी होनी चाहिए। तो फिर लक्ष्मण जी जैसा उनका चरित्र वैसा हमारा चरित्र होगा। तो इस तरह यहां पे अकाराक्षर संभूत सौमित्री विश्व भावना, ये उपनिषद का संदर्भ लेके हमने इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तुरीय भरत जी जो है सुषुप्त अवस्था अभिमानी, शत्रुघ्न स्वप्नावस्था अभिमानी और लक्ष्मण जी जागृत अवस्था अभिमानी। अब कहते हैं लक्ष्मण जी के चरित्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य आया है और वो ये है, प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुबग भगत सुख दाता। यह है लक्ष्मण जी। बोले लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। वो लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो कहते शीतल है। शीतल है मतलब सौम्य, ठंडे। ये पहला का। दूसरा बताया सुभग, बड़े सुंदर हैं, जिनके अवयव सुंदर है, जिनका स्वभाव सुंदर है, सुभग। और तीसरा लक्षण दिया भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाले। तो देखिए पहला तो है बंदौ लक्ष्मण। यह अवधि में बड़ा अच्छा है। लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण। संत लोग इसका अर्थ बड़ा अच्छा करते हैं। बोले जिसका मन निरंतर लक्ष्य की ओर लगा हुआ है वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य से कभी दूर नहीं होता। और आप पूरे रामायण में देख लीजिए, लक्ष्मण जी सतत पहरेदार, चौकीदार, सेवक के रूप में खड़े।
और राम जी लक्ष्मण जी को इतना प्रेम करते हैं, जिस दिन लक्ष्मण जी नहीं रहे राम जी भी नहीं रहे, बोले लक्ष्मण के बिना मैं कैसे जीऊं। युद्ध में भी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भगवान विलाप करते हुए कहते हैं कि मुझको मालूम होता कि ये दिन आने वाला है और लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तो मैं दशरथ जी की आज्ञा को टाल देता, आज्ञा मानता नहीं। देखो यहां तक तो लक्ष्मण जी को तो बहिश्चर प्राण का है, प्राण है भगवान के। अभी और हम देखेंगे विस्तार से। तो जिसका मन एकाग्र हुआ है परमात्मा में, लक्ष्य में, वो है लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो बोले शीतल हैं। अब प्राय आप कहेंगे कहाँ शीतल, उनका तो स्वभाव रामायण में देखते हैं जरा क्रोध करने वाले, हाँ थोड़े से ऐसे उग्र लगते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर जरा विचार कीजिए, आगे हम और देखेंगे। यहाँ पे जो शीतल लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, सही है। देखिए लक्ष्मण जी क्रोधित कब होते हैं, जरा इस पर विचार कीजिए। उनको गुस्सा कब आता है? उनका गुस्सा स्वयं की इच्छा में कोई बाधा पड़ने पर नहीं होता। अब प्राय तो नियम क्या है, कामात क्रोधो भी जायते, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आता है यदि कोई राम जी का अपमान करे, राम जी को टेढ़ी नजर से देखे, राम जी को बुरा भला कहे। उनका जो क्रोध है ना वो भी भगवान को समर्पित है। ध्यान से सुनना, भगवान के लिए है, भगवान को ध्यान में रखकर है। अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा इसलिए गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले उनको जब क्रोध आता है, जब कोई राम जी का अपमान करता है तो बाकी लोगों को ठंडक मिलती है, बाकी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बोले बहुत बढ़िया। तो भक्तों को शीतलता देने वाले हैं, इसलिए यहां लिखा है शीतल। अब हमारी श्रद्धा है अपने देश के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति, और यदि उसमें कोई दोष ही दिखा रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? और समाज में ऐसे लोग हैं जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जब कोई अपने धर्म के बारे में, भारत के बारे में कुछ गलत बोलता है तो। और जब ऐसे लोग प्रतिक्रिया करते हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं, हाँ उनको बड़ी ठंडक मिलती है। बोले बहुत बढ़िया, ये ज्यादा ही उछल रहा था, अशिष्ट व्यवहार कर रहा था, देश की निंदा कर रहा है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो शीतल सब लोगों को लिए वो शीतल हो जाते हैं। जब जनक महाराज ने कहा स्वयंवर सभा में, जब कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा था, तो बोले मुझको तो लगता है वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी जो है वीरों से हीन हो गई, यहां कोई वीर बचा ही नहीं है। और बोले मुझको लगता है कि हमारी जानकी जी जो है उनको तो अविवाहित ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई उस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा है। वीर विहीन ये सभा है। तब लक्ष्मण जी एकदम खड़े होते हैं। देखो यह चरित्र उनका आता है, और आता है मां के लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नयन रिसोए। एकदम उनकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, और वो जनक जी की ओर देख के कहते हैं, बोले आपको ये वाक्य बोलना नहीं चाहिए, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए जिस सभा में भगवान राम बैठे हो। आप कह रहे हो वीर विहीन, यहां सबसे वीर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बैठे हुए हैं,
और जो है वो बहुत बोलने लगते हैं। तब सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जो राम जी के भक्त है। बोले यस, ये हुई ना कोई बात। अच्छा, और देखिए, यदि राम जी खुद ही खड़े होके बोलते कि अरे मैं हूं वीर, मैं कर सकता हूं, ये तुम कैसे बोल रहे हो, अपनी ही यदि स्तुति करते भगवान, तो वो तो कोई अच्छा लक्षण नहीं है, वो सही नहीं है, कोई अच्छा माना नहीं जाता। कोई खुद की तारीफ कर रहा है, ये शिष्ट आचरण तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी देखिए खड़े होके राम जी की महिमा को प्रकट करते। कोई यदि स्वयं ही बोले तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए लक्ष्मण जी सतत इस बात का ख्याल रखते हैं कि राम जी की पताका, राम जी का ध्वज, उनकी कीर्ति हमेशा फहराती रहे पूरे विश्व में। इसलिए अगली चौपाई है कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरति विमल पताका, इसका वर्णन हम आगे करेंगे कि वो शब्दार्थ बता देते हैं। बोले भगवान राम की जो कीर्ति है वो मानो एक पताका है, ध्वज है, और ध्वज को ऊपर ले जाने के लिए वस्तु की आवश्यकता लगती है, उसको कहते हैं दंड। हाँ, दंड के ऊपर पताका फहराती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं दंड की तरह, और भगवान की कीर्ति पताका की तरह। पताका को ऊपर ले जाने वाला दंड है, नहीं तो जमीन पे ही रहेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी सेवा है। वो पूरे रामायण में उन्होंने यही कार्य किया है, वो हम देखेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शिवसङ्कल्पसूक्तम्। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभाविवाराः। यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषाराधिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेहीयते भिक्षुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
सङ्कल्पमस्तु